हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर ये क्लासेज आज फिर लेकर आप सभी के सामने हूँ। 24 नवंबर की करंट अफेयर आज इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इनका नाम है दानिश मंजूर भट्ट। भारत के पत्रकार को कोविड-19 महामारी की दूसरी घातक लहर के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने प्रयासों के लिए मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को न्यूयॉर्क में भारत के वाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में इस सप्ताह जयपुर फूड यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। किसे लद्दाख सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो दलाई लामा को। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना दोस्तों, पुरस्कार वगैरह जो दिए गए हैं। किसे भारत अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को। किस भौतिक वैज्ञानिक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है? फ्रैंक विल्जेक को। किसे 52 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशा पारेख को। किसे मरणोपरांत जापान के सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्ट थम से सम्मानित किया गया? तो शिंजो आबे, जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, कौन वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के रूप में 7वें सदस्य जो है चुने गए? 7वें भारतीय जो है बन गए हैं। तो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। वेणुगोपाल अंशता। दोस्तों, प्रोफेसर वेणुगोपाल अंशता निदेशक CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSR NPL नई दिल्ली को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM के सदस्य के रूप में चुना गया है। बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन CGPM की बैठक 15 से 18 नवंबर 2022 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई। प्रोफेसर अंशता विभिन्न देशों से चुने गए 18 सदस्यों में से एक हैं। वे CIPM के लिए चुने जाने वाले 7वें भारतीय हैं। उसके बाद दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वे हैं, किसे महानगर गैस लिमिटेड का नया अध्यक्ष चुना गया है? यहाँ पर अध्यक्ष और कुछ जो चेयरमैन वगैरह हैं या उपाध्यक्ष वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो ये चुने गए हैं महेश V अय्यर। किसे वरिष्ठ वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष संघ है उसका उपाध्यक्ष चुना गया है? अनिल कुमार। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका दोस्तों। तो जो साइड में स्लाइड है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले वाली दिनों के ये करंट अफेयर है जो एग्जाम में भी आपके आ चुके हैं। देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान। दोस्तों, अगर आपसे पूछ रहे देश के पहले CDS कौन थे? विपिन रावत, जिनकी जो मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दोस्तों। तो दूसरे चुने गए हैं अनिल चौहान। किसने PIB के, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने PIB के पद जो प्रधान महानिदेशक है उसके रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सत्येंद्र प्रकाश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला? यानी सेबी का जो दोस्तों चुना गया है अगला मेंबर, तो वो चुना गया है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। दोस्तों, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जो ना मेंबर इन सेबी में चुने गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो किस राज्य की क्रिकेट बहादुर टीम ने हाल ही में T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो दोस्तों, ये जो ना बहादुर यानी कि एक जो नए देखने वालों एक तरीके से बोल दे दोस्तों, तो अंधों की एक जो T20 टूर्नामेंट थी, ये चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो 2022 में किस राज्य ने या किस टीम ने जीती है? तो हरियाणा ने ये जीत ली है। दोस्तों, बहादुरों के लिए 6वीं IDCA T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विल्लू पूनावाला फाउंडेशन के सहयोग से आगरा के एकलव्य स्टेडियम में यह प्रतियोगिता सेमीफाइनल मैच में हरियाणा और महाराष्ट्र की टीमों ने जगह बनाई थी। उप विजेता को ट्रॉफी व मेडल से सम्मानित, जबकि विजेता टीम को चैंपियन ट्रॉफी समर्थित चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में निर्मल गिरी कैलाश मंदिर महंत ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस संस्थान ने यूनिसेफ के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि दोस्तों ICC ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने भारत में बना कैमरा ड्रोन लॉन्च किया? तो महेंद्र सिंह धोनी ने। कैप्टन कूल दोस्तों इनको बोलते हैं। किस क्रिकेटर को जो है ना
सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डेरेन सेमी वैसे वेस्ट इंडीज से संबोधित था दोस्तों, तो डेरेन सेमी को। शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप 2022 का खिताब जीता। ये खेल किससे संबंधित है? तो ईरानी कप आपका क्रिकेट से रहेगा, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से रहेगा दोस्तों, रणजी ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा हवांग सोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की गई है? तो ये की गई है अभी उत्तर कोरिया के द्वारा दोस्तों, उत्तर कोरिया ने यह लॉन्च की है। उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। इसका नाम हवासोंग 17 है। इस मिसाइल को खासतौर पर कई तरह के हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसे मास्टर मिसाइल भी कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह मिसाइल अमेरिका तक परमाणु हथियार गिराने में समर्थ है, क्योंकि दोस्तों उत्तरी अमेरिका की जो ना यूएसए के साथ अभी तनातनी ज़रूर है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन्होंने पहली बार हवासोंग 17 की झलक अक्टूबर 2000 में आयोजित हुई सेना परेड में दिखाई थी। इसके बाद अक्टूबर 2021 में प्योंगयांग में जो होना लगाई प्रदर्शनी में इसे पेश किया गया था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर किस पदार्थ की प्रचुरता का मानचित्रण किया? तो सोडियम के जो है ना कुछ वहाँ पर जो प्रचुरता है उस चित्र का जो ना मानचित्रण किया गया है कि सोडियम चंद्रमा पर पाया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ये जो है ना अभी अंदाज़ा लगाया गया है। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? तो दानुरी जो है ना दोस्तों वो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। किस आईआईटी संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी हैदराबाद के अंदर। किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? देहरादून के अंदर। भारत के किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड किया गया है? नागपुर के अंदर ये बना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये करंट अफेयर दोस्तों आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम दोस्तों आगे है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का चौथा संस्करण की शुरुआत हो गई है। यह संवाद 25 नवंबर तक दिल्ली में चलेगी। यह भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है और सामरिक स्तर पर नौसेना की भागीदारी की प्रमुख अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि भारत को भूगोल द्वारा हिंद प्रशांत में एक सुविधाजनक स्थान प्राप्त हुआ है और भारत इस क्षेत्र के समग्र विकास और समृद्धि में एक सक्रिय योगदान इसमें रखता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये एचटेट और सीटेट एग्जाम यानी टीचिंग लाइन के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस जो पोषण उत्सव है उसका आयोजन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में ये हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर का उद्घाटन किया? तो ये भी आपका नई दिल्ली के अंदर हुआ। तो नई दिल्ली से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। खादी विकास और ग्राम उद्योग आयोग ने 1 से 15 अक्टूबर तक कहाँ स्फूर्ति मेला आयोजन किया? तो नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। अब दोनों देश आपसी सहमति से फैसला करेंगे यह समझौता किस तारीख को लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने एक ट्वीट में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, बड़ी खबर, भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है और भारत और ऑस्ट्रेलिया इसमें आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का लागू करने से पहले संसद की मंजूरी की आवश्यकता थी और भारत में भी इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो मंजूरी देता है। अगर भारत को दोस्तों किसी अन्य देश के साथ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं या मेमोरेंडम साइन करने होते हैं, एमओयू करना होता है, तो उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल अपना मंजूरी देता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे। भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ? न्यूजीलैंड के बीच। किस देश के लगभग 500 डॉक्टर्स ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच पलायन किया? तो श्रीलंका ने के वे डॉक्टर थे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि श्रीलंका में दोस्तों अभी मजबूरी या फिर एक तरीके से कह सकते हैं जो आर्थिक तंगी थी उसकी भी वजह हुई थी और एक जो क्राइसिस था दोस्तों वो श्रीलंका में आया हुआ था। अब फिलहाल हालात कुछ हद तक ठीक है दोस्तों श्रीलंका के अंदर,
किस देश ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद के लिए एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन के अंदर दोस्तों। किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो तवांग से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों आप, ये कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तवांग दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये युद्ध स्मारक है जो राष्ट्र को समर्पित किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और पूर्वी सेना कमांडर, जो पूर्व की सेना का कमांडर दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता। वैसे दोस्तों आपकी जो थल सेना के जनरल हैं वो अलग हैं, ये पूर्वी सेना कमांडर हैं दोस्तों, तो इनको लेफ्टिनेंट जनरल तवांग ने, आरपी कलिता तवांग ने विस्तारित और पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक को 1962 के भारत चीन युद्ध के लगभग 60वें वर्ष पर देश को समर्पित किया। तवांग के सुरम्य शहर में यह युद्ध स्मारक 1962 के युद्ध सैनिकों में जो शहीद हुए थे दोस्तों उनकी जो याद दिलाता है। पेमा खांडू जो सीएम है यहाँ पर युद्ध के शहीदों के प्रति जो है सम्मान उन्होंने व्यक्त किया और कहा कि 1962 में कभी इतिहास था, ये कभी नहीं दोहराया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा श्री महाकाल लोक को बाबा महाकाल को समर्पित किया गया है? नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची जो प्रतिमा उसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया है, देश को समर्पित किया है? तो नई दिल्ली में वो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के पहले भूकंप स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया? तो भुजिया गुजरात के अंदर मनाया गया है। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला जाएगा? अमेरिका में। दोस्तों थोड़ा सा स्पीडली जरूर करें क्योंकि बच्चों के पास भी, कैंडिडेट के पास भी टाइम कम होता है। जो छात्र या बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वे ही खुद जो ना, और टीचर्स किया और यूट्यूबर्स भी जो भी करंट अफेयर वीडियो डालते हैं उनके जो टाइम पास है या जो बीच में एक तरीके से बोलूँ दोस्तों मैं, जो एक तो होता है कि भी जो मोटिवेट करना एक अलग होता है और एक बातें करना भी अलग होता है। अगर बातें करना दोस्तों होता है आपके डाउट सेशन में या किसी तरीके का जो ना एग्जाम ओरिएंटेड सेशन में, लेकिन हमने थोड़ा सा ये है कि भी दोस्तों को सीधा, यही बच्चों के कई बार कमेंट आए हैं कि सीधा उनको कराया जाए। हाँ एक दो बार बीच में बात जरूर कर दिया दोस्तों, लेकिन जो अपनी क्लासेज है उसको जरूर रेगुलर रखा जाए। उसके बाद देखिए चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो बाबू मणि। 1980 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के अभिनंग रहे बाबू मणि का लीवर से संबंधित मुद्दों के साथ लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। वे 59 वर्ष के थे। 55 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1984 में FC एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टीम का हिस्सा थे। बाबू मणि ने 1984 में नेहरू कप के दौरान कोलकाता में अर्जेंटीना के खिलाफ भारत में पदार्पण किया था और देश के लिए 55 मैच खेले। वह 1984 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ FC एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय दस्ते का हिस्सा था और सिंगापुर में टूर्नामेंट खेलने भी गए थे। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता किस बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है? तो पिनाकी चौधरी का। अगला क्वेश्चन है, किस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत विद्वान काशी विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आचार्य राम यतना शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, शिक्षाविद, प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री किस महिला का निधन हो गया? डॉक्टर तेमुसला का। हाल में रेड बुल फार्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक का निधन हो गया। इनका नाम था डिटरिच मार्टिज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस आयोग द्वारा घर पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो घर पोर्टल की फुल फॉर्म देख लीजिएगा पहले, गो होम एंड री यूनिट। इस तरीके की फुल फॉर्म बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने लॉन्च किया? श्रीमती स्मृति जुबित ईरानी। इनके पास कौन सा मंत्रालय दोस्तों? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है ये तो दोस्तों आयोग होगा, लेकिन जो इनके पास मंत्रालय है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये किसने आयोग किया भी, क्योंकि साइड से रिलेटेड है, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग ही इसको जो है ना लॉन्च करेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, बच्चों की बहाली, प्रत्यावर्तन के लिए प्रोटोकॉल, घर एंड गो होम री यूनिट, बच्चे की बहाली और प्रत्यावर्तन के लिए पोर्टल 7 लॉन्च किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंद्रदेव पांडे थे। श्री प्रियंक कानूनगो अध्यक्ष थी। NCPR और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इसकी शोभा जो बढ़ाई। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना लागू करने में सबसे पहले कौन राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे और गुजरात तीसरे पर। नीति आयोग ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की स्थापना घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर जो है उसके अंदर ये होंगी। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक
फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया तो नीति आयोग के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? तो सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने इस सेंटर की स्थापना की घोषणा के इन मार्को 2022 कार्यक्रम के दौरान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लाइफ पहल में इसे भी शामिल किया गया है कि जो पर्यावरण संरक्षण की एक सामूहिक पहल है। इसकी स्थापना से भारत में ग्रीन पोर्ट के विकास में काफ़ी मदद मिलेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने राज्य आपदा कोष जारी करने को मंजूरी दी? अमित शाह ने। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत भाग्य विधाता महोत्सव उद्घाटन किया गया? स्मृति जुबिन ईरानी। किस केंद्रीय मंत्री ने रामकृष्ण मिशन जागृति कार्यक्रम शुभारंभ किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों किताब का विमोचन किया? मीनाक्षी लेखी ने। उसके बाद दोस्तों कुछ जो है ना जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य डोज पर आप जान लेते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? देखिए, अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अरावली की सबसे जो ऊंची है चोटी है वो है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है या सबसे बड़ी है? तो कनाडा। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं? तो ये जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हैं दोस्तों, ये आपके होते हैं सौर मंडल में, यानी सबसे पहली परत में। उसके बाद गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में हत्या की घटना क्या कहलाती है? महाविनिशीकरण। अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? यानी 3 ओर से सिक्किम से इसकी सीमा, सिक्किम की सीमा इन 3 देशों के साथ लगती है। नथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज की करंट अफेयर के साथ जीएस का डोज। आपको जो अंत में आपको 6-7 क्वेश्चन हर डेली मिलते हैं दोस्तों। ये तो आपके एग्जाम के लिए जो ना हर जो भी एग्जाम है, किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। साथ में डेली करंट अफेयर के आपके 8-10 क्वेश्चन हो गए, और जो प्रीवियस ईयर करंट अफेयर भी होती है दोस्तों वो आपकी रिवाइज होती रहती है, चाहे 2 दिन पुरानी हो, 4 दिन पुरानी हो, 10 दिन पुरानी हो, वो भी आपके साथ के साथ। और क्वेश्चंस भी जो आपके मिनिस्ट्री वगैरह है और भी है दोस्तों, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन वे भी आपके साथ साथ कवर होते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे कल फिर नई करंट अफेयर 25 नवंबर के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।